नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मुंबई महानगर पालिका के मलाड क्षेत्र में हूं और यहां पर चुनावी उत्सव चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा उत्सव होता है जो 5 साल में एक बार आता है। यही वजह है कि सारे जो मतदाता हैं 5 साल में अपने मताधिकार का भरपूर प्रयोग करते हैं और किसी न किसी नेता को जिताते हैं। मैं इस वक्त वार्ड क्रमांक 43 में हूं, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार विनोद मिश्रा जी मेरे साथ हैं। मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और बीजेपी ने एक बार आप पर भरोसा फिर किया हुआ है और जैसा कि आपने स्लोगन दिया है कि काम ही मेरी पहचान है। मैं यहाँ एंट्री करते हुए देख लिया, आपके काम को मैंने देख लिया है। आप कुदार विलेज आने के लिए लोग कतराते थे, लेकिन आज कुदार विलेज कहां से कहां पहुंच गया। क्या कुछ रोड मैप बनाया है जीतने के बाद? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा बधाई के लिए, और काम को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। आप लोगों के साथ और सहयोग की वजह से और जनता के आशीर्वाद से और नेताओं के मार्गदर्शन, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, मुंबई अध्यक्ष माननीय अमित साटम जी, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और जेपी नड्डा साहब, नितिन नवीन जी के स्पेशल आशीर्वाद की वजह से ही मैं जो कुछ कर पाया हूँ। और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि मुझे उन्होंने एक बार फिर वार्ड क्रमांक 43 की जनता का सेवा करने का मौका दिया है। और मैं आपके माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठ नेता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग घर घर जाके एक एक जन का आशीर्वाद लेंगे। और जब 16 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, जब महायुति का महापौर बैठेगा, तो उसमें एक हाथ वार्ड क्रमांक 43 के कमल का भी उठेगा। जी, अगर मनोज जी जानना चाहें तो आज से 15 साल पहले मैं चलता हूं आपके साथ, यहाँ पर सिर्फ स्लम ही स्लम नजर आता है। अगर हम बात करें हाईवे की, तो हाईवे से मुझे लगता है कि केवल 300-350 मीटर रह गया स्लम। बाकी अब यहाँ आप इसको दूसरा कपरेट बना दिए हैं। यहाँ की सिचुएशन देख करके मैं आते समय देखा, यहाँ टावर ही टावर लाइन से खड़े हैं। ये किसकी देन है? इसमें मैं धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को, कि जो झोपड़े का विषय, जो लोग घर में रहते थे, वहाँ पे अच्छे पानी की, शौचालय की सुविधा नहीं थी। लोग 10 बाई 10 के रूम में 4-4, 5-5, 8-8 लोग मजबूर थे। और लोग अभी 2000 हम लोग बैठे हैं, 25-26 में बैठे हुए, और लोगों के घर पात्र नहीं होते थे, स्कीम हो नहीं पाती थी। उन्होंने जो 2018 में जीआर निकाला, 2011 तक के झोपड़े वाले पात्र होंगे, और जिसकी वजह से लोग सामने से आके डेवलपर को सहयोग किए, डेवलपमेंट में सहयोग किए, सारे के अधिकारियों को सहयोग किए। और बार बार मैं साहब के यहाँ मीटिंग लिया और सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग लिया। जो बीच में अड़चन आती थी, कुछ लोकल गुंडा, कुछ पॉलिटिकल, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, वो सब हडल दूर करने का कोशिश किया, जिसका परिणाम आपको दिख रहा है कि हमारे इधर जो पहले 70% झोपड़पट्टी थी, अब वो जो स्लम है अब बचा है 20% बचा है। अब आने वाले अगर 3-4 साल में देखेंगे तो सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पूरा हमारा एरिया, आपने जैसा बताया, क्रॉफर्ड मार्केट तो नहीं, और ये इसको जैसे मुंबई का मलबार हिल है, वैसे दिल्लूसी विधानसभा का इसको मलबार हिल बोल सकते हैं। तो मैं कपरेट की बात किया, कपरेट क्योंकि यहाँ का सिचुएशन जो ग्रीनरी आगे, क्योंकि ये वन क्षेत्र में आता है और स्वाभाविक सी बात है कुछ दिनों में तेंदुआ की एंट्री भी यहाँ पर हो गई है। तो खास करके अगर हम इस क्षेत्र की और डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हमेशा विकास चलता रहता है और कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री की अहम भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ डेट बढ़ाया उसका फायदा आम लोगों को मिला और आपको भी मिला। नेक्स्ट विजन क्या है और इस क्षेत्र की क्या बड़ी समस्याएं हैं जिस पर आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वचन नामा में आपने पूर्ति की लिस्ट आपकी ज्यादा लंबी, जो आपने काम कर दिया है, लेकिन जो काम करने वाले हैं उसकी लिस्ट छोटी पड़ गई है। इसलिए छोटी पड़ गई है कि सबसे पहले यहाँ पे पाइप गैस नहीं थी। तो पाइप गैस में जब चुनाव में उतरा 2017 में, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आशीष शेलार जी मुंबई अध्यक्ष थे, और विशेष आभार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का दूंगा कि जिनके आशीर्वाद से जो कभी नहीं यहाँ पे पाइप गैस आई थी, यहाँ पे हर घरों में पाइप की गैस पहुंची।
और रोड के नाम पे यहाँ पे खड्डे थे, रोड छोटे छोटे थे, तो रोड पूरा वाइडनिंग करके जिनका नुकसान हुआ, रोड वाइडनिंग में प्रोजेक्ट में अफेक्ट हुए, उनको कुरार पैटर्न में उनको परमिशन देना, जिनका पूरा गया उनको घर दिया। विकास करते समय किसी एक का भी विनाश नहीं हुआ, लोग अपने घरों खुद तोड़े। आज 100% हमारे वार्ड में सीसी रोड है, कोई भी 10-20 मीटर का भी रोड छूटा नहीं है। हमारे यहाँ सीवर लाइन, मुंबई में 37% नेटवर्क है, हमारे वार्ड में 100% नेटवर्क सीवर का कर दिया। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं थी, लोगों को दूर जाना पड़ता था स्टेशन के पास, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस रेडी हो गए, उसका लोकार्पण बाकी चुनाव के बाद हो जाएगा। हमारे यहाँ बीएमसी की ऑफिस नहीं थी, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात किया, वेस्ट की बीएमसी को 2 पार्ट करके एक ईस्ट में टेम्परेरी रामलीला मैदान में उद्घाटन हो गया, परमानेंट मेरे वार्ड में होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ रेशन की ऑफिस नहीं है, लोगों को मलाड वेस्ट में जाना पड़ता है, गरीब लोग हैं, टाइम भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। राशन की ऑफिस भी मंजूर हो गई, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन भी हो गया, डायलिसिस सेंटर हमारे वार्ड में मैंने खोल दिया है, डिस्पेंसरी हाईटेक है, और स्कूल हमने बीएमसी की स्कूल है जहाँ पे टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, और हाईटेक लाइब्रेरी है, और हाईटेक लैब है। और जो बीएमसी जब उद्धव ठाकरे जी की महानगर पालिका में सत्ता थी तो फंड देते नहीं थे किसी को, मैंने सीएसआर के माध्यम से किया है। तो ये सब जो विकास आप बताए कि वो आगे जो भविष्य की आने वाले के जो काम या जो नया संकल्प है, पत्र छोटा है तो सारे काम हो गए हैं, है ना। अब लेकिन विनोद भाई, मैं आपसे चाहता हूं कि जिस तरीके का भी यहाँ भौगोलिक स्थिति मुझे आज दिखी है, क्योंकि ये जो अपना मलाबार हिल है या पाली हिल की बात करें, वो भी लगभग जो स्ट्रक्चर है उसी तरीके से पहाड़ी से ऊपर नीचे यहाँ आपका इलाका है। इसको मलाबार हिल या होने में कितना वक्त और लग सकता है? मैं इसको मलाबार हिल तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो कुरार विलेज, जो कुरार गांव है, लेकिन इसको मॉडर्न गांव जरूर बनाऊंगा। यहाँ के सारे डीपी रोड मैंने खोल दिया, मतलब कुछ 80% खुल हो गया, 20% काम बाकी है, तो आने वाले 1-2 महीने में वो भी हो जाएगा। हमारे यहाँ फुटपाथ फ्री होना चाहिए, उसके लिए रेलिंग का काम चालू है। हमारे यहाँ लोगों को चलने में असुविधा नहीं हो, रोड पे इलीगल पार्किंग नहीं हो, उसके लिए मैंने वो बड़ा मुद्दा जो हमने आगे लिखा हुआ कि वचन पूर्ति में, तो उसके लिए मैंने नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिया है। अब आने वाले 5 साल में जो मैंने पॉलिसी पास करा के रखा मुंबई महानगर पालिका में कि आरजी-पीजी का अगर कोई प्लॉट है 1000 मीटर से ऊपर, तो ऊपर गार्डन भी रहेगा, बच्चे खेलेंगे भी, और नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग फ्री उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो लोग पार्क कर रहे हैं उनके लिए सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद अगर कोई नहीं सुनता तो कार्रवाई करेंगे, लोगों को फुटपाथ और समूह फ्री करेंगे। हमारे यहाँ 7 कचरा पेटी थी, हमने 5 कचरा पेटी हटा दिया, 2 बची है, तो उसको 16 तारीख के बाद वो कचरा पेटी भी हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ा जो काम है कि हमारे यहाँ जो पहले नगर सेवक रहे या महाविकास आघाड़ी के नेता रहे, उन लोगों ने एक शमशान भूमि का आरक्षण था, वो आरक्षण लोगों का बार बार विरोध हो रहा कि यहाँ पे शमशान भूमि नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस समय जब डीपी चल रही थी, उस समय माननीय उद्धव जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने पत्र भी लिखा, बार बार लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, और फाइनली वो पीरियड खत्म हो गया और शमशान वहीं पर रहा। तो अब ओमकार एसारे में विरोध हुआ, तो वहाँ से उठा के उन्होंने कोकनीपाड़ा में दे दिया। अब वो जीतने के बाद वो सबसे बड़ा मुद्दा कि यहीं पास में 2-2 शमशान भूमि है, हिंदू शमशान भूमि, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जनता के विरोध को देखते हुए, जनता के हित को देखते हुए, जनता के हित में मैं उस आरक्षण को चेंज करा के माननीय मुख्यमंत्री से, महायुति की सरकार से बात करके वहाँ पे महिलाओं के लिए आधार भवन बनाएंगे, जहाँ से महिलाओं को एक रोजगार का आधार मिलेगा, सुरक्षा का आधार मिलेगा। सीसीटीवी का नेटवर्क हमारे इधर करीब 70% हो गया, जो बचा हुआ 30% वो करेंगे, जिससे हमारे महिला और युवक, सीनियर सिटीजन वो सुरक्षित रहे। ये विनोद मिश्रा जी हैं, जो वार्ड क्रमांक 43 से जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आज से हम 5 साल या 10 साल पहले की बात करें, तो अगर मलाड में कुरार विलेज आना होता था तो लोग 10 बार सोचते थे, क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक समस्या, यहाँ के रास्ते, यहाँ के गड्ढे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिखरा हुआ पड़ा था कि लोग आने के लिए कतारते थे। लेकिन आज की बात के 10 साल में इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से पूरा वन विभाग कॉरिडोर जैसा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि अगर एक बार फिर जो है विनोद जी जीत करके आएंगे तो यहाँ की पूरी तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। थैंक यू।